एक कतरा मांगा था रब सागर से तेरे, तो कौन सी खुदाई मांग ली। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ब्रेकअप की। आजकल ब्रेकअप एक बहुत कॉमन इशू है। यंगस्टर्स का अक्सर दिल टूट जाता है, कुछ लोगों का तो एक दफा टूटता है और कुछ लोगों का तो बार बार टूटता है। ब्रेकअप इशू क्यों है? असल में होता यह है कि जब भी हम यंग होते हैं, किसी रिलेशनशिप में जाते हैं, कुछ हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, होनी भी चाहिए। प्यार, इश्क और मोहब्बत, जो भी इनका नाम ले, पहले दिल को थाम ले, नाम लेने से ही शरारत हो जाती है। तो बहरहाल एज है, यंग एज है, तो रिलेशनशिप तो आमतौर पे फिर बन ही जाते हैं। लेकिन उसमें जब रिलेशनशिप टूटते हैं, यानी कि हमारा ब्रेकअप हो जाता है, तो हम इसको बहुत ज्यादा दिल पे ले लेते हैं। ऐसा लगता है कि हमारी कोई वर्थ ही नहीं है, ऐसा लगता है कि हमारी वजह से ब्रेकअप हुआ, हमारे अंदर ही कोई कमी थी। यूं महसूस होता है कि जैसे दुनिया खत्म हो गई, सब चीजें ठहर गई, जैसे नहीं वो स्लो मोशन में दुपट्टा उड़ने लग जाता, और सांस भी आती है तो किसी की याद के बाद खाना भी नहीं खाना, नींद का भी उड़ जाना। बहरहाल ये एक नेचुरल किस्म के रिएक्शंस होते हैं। अगर थोड़ी देर के लिए हो भी जाएं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। लेकिन अगर ये एक टाइम से ज्यादा हो जाए, एक खास टाइम से ये लिंगर ऑन करे और आपके माइंड में अभी तक ये चीज स्ट्रक हुई हो, तो ये कोई अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, जैसे कोई प्यार वगैरह हो जाता है, वैसे ब्रेकअप वगैरह भी हो जाते हैं। अब सारी जिंदगी हम इस पे बैठे तो नहीं रह सकते, और बाय द वे बैठना चाहिए भी नहीं। लेकिन कुछ लोग मूव ऑन नहीं कर सकते। अच्छा, ब्रेकअप्स होते क्यों हैं? वैसे होने तो नहीं चाहिए, अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन होते क्यों हैं? वैसे कुछ रिश्तों का नमक ही जुदाई होता है। कुछ ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जिन्होंने टूटना ही होता है, ब्रेकअप होना ही होता है। क्योंकि जब हम किसी भी रिलेशनशिप में जाते हैं, खास तौर पे जब हम यंग होते हैं, तो हमारी प्रायोरिटीज में फर्क होता है। हम कुछ एक्सपेक्ट कर लेते हैं, कुछ ओवर एक्सपेक्ट कर लेते हैं, कुछ एग्जैजरेट कर लेते हैं, गलत चीजों पे फोकस करके हम रिलेशनशिप में चले जाते हैं, जिसकी वजह से फिर एंड पे ब्रेकअप नहीं होना तो और क्या होना है। बहरहाल ब्रेकअप हो गया, अब क्या करना चाहिए? क्या रोना धोना स्टार्ट कर देना चाहिए? क्या अपनी लाइफ में खड़े रहना चाहिए? अपने आप को रिग्रेट करना चाहिए? अब हो गया तो हो गया फिर। अब इसमें अच्छा, बाय द वे, ज्यादातर ब्रेकअप्स में ना आपकी गलती नहीं है। अगर आपका कोई ब्रेकअप हो गया है तो यकीन जानिए, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, टेक इट फ्रॉम मी, आपकी गलती नहीं है, आप में कोई कमी नहीं है, आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने जो कर सकते थे ठीक ठीक किया। और बाय द वे, जो आप अपनी गलतियां समझते हैं, ये ह्यूमन इम्परफेक्शंस हैं। कोई भी शख्स किसी भी इंटरेक्शन में परफेक्ट नहीं हो सकता। तो अगर आप अपने आप को ब्लेम करते हैं कि मैंने ये किया, मैं ये ना करती, मैं ये ना करता तो शायद ऐसा होता, तो वैसा होता, अगर ऐसा होता तो कैसा होता, इन चीजों में नहीं जाना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि ह्यूमन इंटरेक्शन परफेक्ट नहीं होते, बस कुछ रिश्तों की नौयत ही ये होती है। अब कैसे निकलना है ब्रेकअप से, क्या किया जाए? सबसे पहले तो अपनी गलती ना समझे, अपने आप को ज्यादा ब्लेम ना करें। हाँ, बहरहाल इट्स फूड फॉर थॉट कि क्या वजह है कि ब्रेकअप हो जाता है। अगर आपका एक दफा हो गया है तो फाइन, लेकिन अगर बार बार हो गया है तो मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम। शायद हमारे अंदर कोई कमी नहीं, लेकिन कुछ अटैचमेंट पैटर्न्स, कुछ स्टाइल्स, कुछ लव एडिक्शन। बाय द वे, लव एडिक्शन, इस पे फिर किसी दिन बात करेंगे कि लव एडिक्शन क्या होती है, क्यों हमें बार बार प्यार होता रहता है। देखें, कहीं आपको भी तो लव एडिक्शन नहीं है कि बार बार प्यार ही होता जाता है? वो मूवीज वगैरह में तो हमें सुनना था कि शायद जिंदगी में प्यार एक ही दफा होता है, लेकिन ये क्या इशू है कि बार बार प्यार का होते जाना? वेल या, दिस इज अ काइंड ऑफ एडिक्शन, लव एडिक्शन। एनीवेज, तो अगर आपको कोई बार बार प्यार हो जाता है तो आपको यू शुड गिव इट अ सीरियस थॉट कि क्या मसला क्या है। अगर बार बार प्यार होगा तो यकीनी तौर पे ब्रेकअप्स भी फिर बार बार ही होंगे। एनीवेज, अगर आप इस फेज में हैं कि आपका कोई ब्रेकअप चल रहा है, या आप समझते हैं कि यू आर टेकन एडवांटेज ऑफ, बाय द वे, ये भी एक रिलेशनशिप की एक बड़ी एक नेचर है। एक शख्स डोमिनेट कर रहा है और दूसरा सबमिसिव होता है,
जो डोमिनेट कर रहा है वो इमोशनली डोमिनेट कर रहा है, सारे के सारे वो जो सबमिसिव बंदा है उसकी सारी इमोशनल अटैचमेंट सब चीज़ें उसी शख्स के इर्द गिर्द घूमती हैं। तो जब आप किसी को इतना खुदा बनाएंगे, मोहब्बत का खुदा, मोहब्बत का देवता बनाएंगे, तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे? फिर कुछ ना कुछ तो ऐसा ही निकलना है ना। वो इंसान को जब आप देवता ही बना देंगे, गॉड ऑफ लव बना देंगे या गॉडेस ऑफ लव बना देंगे, तो क्या होगा? फिर यही कुछ होगा ना। तो जब भी आप किसी रिलेशनशिप में हो, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप में थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करें कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ या कर रही हूँ। उसके बाद देखें कि कोई लव एडिक्शन वाला मसला तो नहीं है, और फिर ये भी देखें कि अटैचमेंट स्टाइल क्या है, पैटर्न क्या है, क्यों रहा है। एनीवेज, ब्रेकअप हो गया आपका, अच्छा नहीं हुआ, माय सिंपैथीज, लेकिन अब इसको हमने ज्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करना, लाइफ में आगे मूव ऑन करना है। ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये जो फिल्म और ड्रामों में हमें इश्क, मोहब्बत, प्यार सिखाया जाता है जी कि जी मैं जी 11 साल से उसके नाम पे बैठा हुआ हूँ या बैठी हुई हूँ जी, मैं तो जी गॉड ऑफ लव हूँ, मैं तो जी गॉडेस ऑफ लव हूँ, पहली मोहब्बत नहीं मुझे भूलती। वेल, बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग लोग भी मेरे पास अक्सर क्लिनिक पे आते हैं जिनको भी अपनी पहली मोहब्बत नहीं भूलती। लेकिन ये कोई फख्र करने वाली बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है कि जी पहली मोहब्बत नहीं भूलती, 11 साल से मैं इस चीज पे लटका हुआ हूं या लटकी हुई। दिस इज नॉट गुड। कुछ 11-12 दिन, हफ्ते तो ठीक है, लेकिन हमें इससे मूव ऑन करना है, क्योंकि ये हमारी सेल्फ एस्टीम को खराब करता है। अगर सेल्फ एस्टीम हमारी ठीक नहीं है तो कॉन्फिडेंस खराब होगा, कॉन्फिडेंस खराब होगा हमारा तो हमारी जजमेंट ठीक नहीं रहेगी, हम लाइफ में किसी भी तरह की कोई कुछ खातिर खा प्रोग्रेस नहीं कर सकेंगे। अगेन इसके दूसरे डायमेंशन भी हैं। कुछ लोग, अक्सर देखा ये गया है कि वो लाइफ में, रियल लाइफ में जीरो होते हैं, लेकिन वो रिलेशनशिप में हीरो होते हैं। तो कोई काम नहीं इनको और आता, लेकिन रिलेशनशिप बनाना बड़ा अच्छी तरह से आता है। आमतौर पे मिसमैच होता है। मेरे अपने एक्सपीरियंस में आया कि कुछ दो ऐसे लोग, पार्टनर्स हैं, जिनका कोई मैच ही नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? इस वजह से कि रिलेशनशिप की नेचर को हमने समझना है। और बाय द वे, इट्स अ कंप्लीट साइंस। जैसे कोई रॉकेट साइंस है, इस तरह से रिलेशनशिप की भी एक साइंस है। अगर आपका दिल टूटा रहता है, अगर आपका ब्रेकअप हो जाता है, अगर आपको कोई खास तरह लिफ्ट नहीं कराता और आप चाहते हैं कि लोग आपको लिफ्ट कराएं, जैसे आप लोगों के पीछे पागल हैं, लोग आपके पीछे पागल हो, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस साइंस ऑफ रिलेशनशिप, दिस डायनामिक्स ऑफ रिलेशनशिप, तभी जाके कुछ होगा। और बाय द वे, रिलेशनशिप की हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। पहला प्यार नहीं भूलता हमें। बहुत सारे लोग अपनी उम्र गुजार चुके हैं, दादे, नाने, दादियां, नानियां बन गए हैं, फिर भी पहला प्यार नहीं भूलता। भूलना चाहिए। रिलेशनशिप की साइंस आपको आनी चाहिए, आपको समझना चाहिए। एनीवेज, अगर आपका कोई ब्रेकअप हो गया है और आप उससे मूव ऑन नहीं कर पा रहे, अगर आपको लगता है कि आपका दिल टूटा रहता है, लोग आपका एडवांटेज लेते हैं, आप आसानी से लोगों की बातों में आ जाते हैं और आप इस चीज से निकलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर भी आपकी केयर करे, इन शॉर्ट कि जिसको आपने अपना खुदा बनाया हुआ है वो भी आपको अपना खुदा बनाए। अगर आप ये चीज चाहते हैं, डोंट वरी, वी आर हियर टू हेल्प यू। वी कैन टीच यू द डायनामिक्स, द साइंस ऑफ द रिलेशनशिप। हम आपको बता सकते हैं कि किस तरह से आप अपने ब्रेकअप से मूव ऑन करें, और नेक्स्ट जब भी आप किसी रिलेशनशिप में जाएं तो हाउ यू शुड बिहेव, कैसे इंटरेक्ट करना है। ऐसी बात नहीं है कि जी बस जी वो तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, तो फिर देख के जब आप सनम को दीवाना हो जाएंगे तो फिर उसके रिजल्ट्स तो फिर यही निकलेंगे ना जो अभी निकले हुए हैं आपके साथ। एनीवेज, इस तरह के किसी भी इशू का, कोई ब्रेकअप से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे, रिलेशनशिप नहीं आपके बनते, लोग आपको डिच कर देते हैं, आपकी केयर नहीं करते, और अगर आप चाहते हैं कि ये सारी चीजें आपकी ठीक ठीक रहें, वी आर हियर टू हेल्प यू। आप हमसे माइंडवेव के प्लेटफॉर्म से कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल टीच यू द डायनामिक्स ऑफ रिलेशनशिप, आई विल टीच यू कम्युनिकेशन कैसे करनी है और लोगों से अपने आप के जो ताल्लुकात हैं उसको किस तरह से बेहतर बनाना है, और ताकि आपका दिल ना टूटे, आप जिसके